हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना शुरू करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस पवित्र दिन तेरी आराधना करने के लिए, हमें एकत्रित करने के लिए धन्यवाद। आज की आराधना आपको ग्रहण योग्य हो, आप हमारे बीच में कार्य करें। धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हुए तेरा पुत्र यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुन ग्रहण पिता, आमीन आमीन। आइए हम गीतों को गाए, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर को आराधना, पुत्र यीशु को परमेश्वर बना है हमेशा के लिए। इस पवित्र दिन में परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने खड़े होने के लिए मुझे खुशी है। पिछले दिनों में प्रभु हम सबको सहायता किया, सुरक्षित रखा, हमारा हर एक आवश्यकता पूरा किया। आज एक छोटी संदेश आपको देने के लिए मैं चाहता हूँ। भजन संहिता 34वां अध्याय उसका 9 और 10 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 34 का 9 और 10। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। जवान सिंहों को तो गति होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की गति ना होवेगी। इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु हम सबों को आशीषित करे। 4 बातें इस वचन से जल्दी से बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। सबसे पहले ये लिखा है, परमेश्वर के पवित्र लोगों। हम सब परमेश्वर का पवित्र लोग हैं। पिछले दिनों में चुने हुए लोगों के बारे में जब मैंने प्रचार किया, परमेश्वर बुलाया, अलग किया, चुन लिया। इसलिए चुना है पवित्र परमेश्वर के लिए हम पवित्रताई का जीवन बिताए। यीशु मसीह पवित्र लोगों को लेने के लिए ही आ रहा है। तो भक्त इस प्रकार हम कहते हैं, परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर का भय मानो। पवित्र लोगों को परमेश्वर का भय मानना चाहिए। संसार के लोगों को परमेश्वर का भय मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप और मैं
परमेश्वर का चुने हुए होने के कारण परमेश्वर का भाई मानना है, क्योंकि उसी ने हमसे प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दिया, हमारा उद्धार उसी के द्वारा हुआ। तो पवित्र लोग उसका भाई मानने से उनको क्या मिलती है? आजकल लोग यही सवाल करते हैं, परमेश्वर को जानने से, उद्धार पाने से हमें क्या मिलेगा? उद्धार पाया व्यक्ति को स्वर्गदूतों का सुरक्षा मिल जाती है, चंगाई मिल जाती है, परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा उनके साथ रहता है, परमेश्वर को अगुवाई करता है। परमेश्वर के पवित्र लोगों उसका भाई मानो। भजन संहिता 112 में परमेश्वर का भाई मानने वाला पुरुष के बारे में उसका पहला पद में लिखा है। अभी परमेश्वर का भाई मानने वालों को मिलने वाला एक आशीष उसके डरवयों को, जिसने उसकी बात को मानता है, जिसने उसकी मार्ग पर चलता है, जो रोज उनकी आवाज सुनते हैं, उनको, उनकी डरवयों को किसी बलि वस्तु की गति ना होगी। हालेलुया। लॉकडाउन 2 महीने से चल रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको हर एक दिन भोजन की व्यवस्था तो करके दिया। संक्रमण बहुत फैल रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको मुझको सुरक्षित रखा, क्योंकि उसकी डरवयों को किसी बलि वस्तु की कमी नहीं होगी। काफी लोग सड़क में मरा हुआ जानवरों की मांस को खा रहे हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ऐसा स्थिति हमारा देश में अभी है, लेकिन परमेश्वर आपको मुझको हर एक बलि वस्तु से भरपूर किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक, हम उसका पवित्र लोग हैं। दूसरा, उसका भाई मानने वाले हैं। भाई मानने वालों को, उसकी डरवयों को किसी बलि वस्तु की गति ना होगी। भजन संहिता 23 में दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी। भाई बहन, परमेश्वर हमारा संग है तो हमारा जीवन में, हमारा घर में कोई गति होने नहीं देगा। 10वें पद में कुछ खास बात लिखा है, जवान सिंहों को तो गति होती है। सिंह, शेर जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंहों को तो गति होती है, उसके सामने भोजन की समस्या खड़ी होती है। लेकिन एक और शब्द उसमें जोड़ा है, वे भूखे भी रह जाते हैं। जंगल का राजा कहलाने वाला सिंह को भूख लगता है, गति होती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को, पहला परमेश्वर का पवित्र लोग, दूसरा परमेश्वर के डरवये, उनको क्या मिलता है? किसी बलि वस्तु की गति नहीं होगी। एक और बात भक्त कहते हैं, जवान सिंहों को तो गति होती है, इतना ही नहीं वो भूखे भी रह जाते हैं। क्या परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को भूखा रखा? नहीं, क्योंकि आप उसको भाई मानने के कारण, उसके पंगों के आड़ में आने के कारण परमेश्वर आपके लिए, आपका परिवार के लिए प्रबंध किया, कोई गति होने नहीं दिया। पिछले दिनों में एक बहन का गवाही मैंने सुना, उसके घर में कल के लिए चावल नहीं है। जब मैं प्रचार कर रहे थे, वो सुनकर वो बहन अपने घर में जितने चावल थे लेके आकर कहा, मेरे घर में कुछ तो है, लेकिन जो लोग बिल्कुल भोजन रहित है उनके पास आप इसको लेके दे दीजिए। हमने इस लॉकडाउन के समय कुछ लोगों को खाना बना के पहुंचा दिया, कुछ लोगों के लिए सामग्री पहुंचा दिया। वो बहन चाहती थी, देने के लिए पैसा तो नहीं है, लेकिन पास्टर जी ये आप ले जाइए। मैंने पूछा, बहन आपके पास काम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, ये चावल दे दिए तो क्या होगा? पास्टर जी ऐसा मत बोलिए, आपको लेना पड़ेगा। मैंने उस चावल को लेकर
लगभग आधा किलो शक्कर भी थे। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, एक व्यक्ति को जाके दिया। अगला दिन सुबह वो बहन मुझे खबर पहुंचाई, उसका भाई जो है, जो 1 साल से हमसे बात नहीं करते हैं, वो उसको ढूंढ के आया, 25 किलो चावल का बोरी देकर चली गई। ये बहन ने पूछा, तू कैसे आ गई? अरे मेरे मन में कल रात से बेचैनी हो रहे, मेरे बहन का घर में क्या स्थिति है, उनके बच्चे भूखे हैं क्या, इसलिए मैंने रात को दुकान खुलवाया, चावल लेके रख दिया, सुबह में निकलकर तुम्हारा घर आया। देखो, जवान सिंह को तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को, अगर आप परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति है तो, उसका पुत्र यीशु मसीह का पीछे होने वाला व्यक्ति है तो, परमेश्वर का वचन कहता है तुमको किसी बलि वस्तु की घटी ना होगी। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपका परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है, आपकी परमेश्वर आपकी भोजन की व्यवस्था करता है, आपके परमेश्वर आपकी पावों को सुरक्षा देता है, बीमारी से बचाता है। इन दिनों में मुझे सुनने वाला भाई बहन इस पवित्र दिन में परमेश्वर किए हुए दिए हुए सारी बातों के लिए उसको धन्यवाद करे और उसके भाई मानकर पवित्र दाई में जीवन की आखिरी श्वास तक बने रहे। जैसे अभी तक प्रभु चलाया, उससे बढ़कर आशीष में प्रभु आपको ले जाएंगे और आपके द्वारा प्रभु की नाम की महिमा होगा। पवित्र दाई में जीवन जिए, पवित्र लोग लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। उसका वचन रोज पढ़े, रोज उससे प्रार्थना करें और उसके मार्ग में बने रहे। प्रभु सबको आशीषित करे, सबको जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबके साथ, सारे पवित्रों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। Subscribe and don't forget to press the bell icon for the notification, and like, comment and share.